रीवा जिले के तराई अंचल में बरसात के दौरान सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। हरदुआ से चाकघाट वाया जवा चिल्ला मार्ग जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क किनारे जेसीबी से खुदाई की गई, लेकिन बरसात में केवल मिट्टी डालकर काम छोड़ दिया गया। कई जगहों पर पेवर ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए और एक ही सड़क को बार बार खोदने से हालात और ख़राब हो गए। आरोप है कि कुछ जगहों पर नालियों के पास से भी पाइपलाइन डाली गई है, जिससे पेयजल प्रदूषित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की यह स्थिति कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्कूल बसों, यात्री बसों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफ़र जोखिम भरा हो गया है। वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधिवक्ता कृष्ण तिवारी ने जिला कलेक्टर रीवा और एमपीआरडीसी तत्काल सड़क की मरम्मत और मामले की जांच कराने की मांग की है। फिलहाल आरोपी की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। कैमरे पर कृष्ण तिवारी की पूरी बात सुनिए। विंध्य भारत के लिए कैमरामैन कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। वरिष्ठ समाजसेवी, भाजपा के पूर्व पदाधिकारी भी रहे और पेशे से एडवोकेट कुठिला निवासी कृष्ण तिवारी, जो निरंतर समाज की बातों को सामाजिक न्याय पटल पर रखने का मुद्दा उठाते रहते हैं। आज वो हमारे सामने हैं और ये कुठिला के निवासी है। इसलिए मेरा एक प्रश्न है कि हरदुआ से चाकघाट की सड़क की स्थिति जो एमपीआरडीसी के द्वारा बनाई गई है, उसकी हालत बेहद ख़राब है और उसकी पटरियाँ भी जो है दुर्घटना को आमंत्रित करती है। संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश शासन भाजपा सरकार जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना को लॉन्च किया। हरदुआ अर्थात जहाँ सांसद जी का जन्मस्थल है, गांव है, वहाँ से लेकर चाकघाट एक रोड का निर्माणकरण किया गया और चौड़ीकरण किया गया। हम लोग, हमारा कुठला गांव भी उसी के किनारे में आता है। कुठला से होकर वो हरदुआ चाकघाट रोड निकलनी थी। उस रोड का निर्माण किया, बहुत अच्छी रोड बनाई गई। लेकिन वर्तमान में पीएचई विभाग, जल जीवन मिशन, दूरसंचार विभाग न कहकर प्राइवेट टेलीफोन लाइनें, जो दूरसंचार की प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके द्वारा निरंतर रोड को खोद करके, रोड की जो पटरी है वहीं पर ड्रिलिंग करके, जेसीबी मशीन से खोद कर पेपर ब्लॉक को हटा करके पर कभी पीएचई से पाइप डाली जाती है और फिर उसको खोद करके वहीं पर जल जीवन मिशन से पाइप डाली जाती है। फिर उसको खोद करके प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों द्वारा पाइप डाला जाता है, दूरसंचार कंपनी द्वारा पाइप डाला जाता है। पटरियों का पूर्णतः पटरियों को नष्ट कर दिया गया और उसी परिप्रेक्ष्य में रोड की भी ऐसी तैसी कर दी। रोड, उनके कारण रोड में जगह जगह पे गड्ढे हो गए हैं जो चलने के लायक नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत तो ऐसा तक नियम बनाया गया है, जो हम लोगों ने सुना है, कोई कहीं पे लिखा नहीं है, लिखकर किसी ठेकेदार ने नहीं रखा कि जो जल जीवन मिशन की जो लाइन डाली जाएगी वो 6 मीटर नीचे डाली जाएगी या 6 फीट की नीचे डाली जाएगी, लेकिन 2 फीट से 3 फीट से नीचे कोई भी पाइप नहीं डाली गई है, जिसके कारण पाइप फूटने के भी डर बने हुए हैं। नालियाँ खोदने के बाद मिट्टी रोड में डाल दी गई। हल्की सी बारिश हो जाने के कारण फिसलन होती है, जिसके कारण नए नए बच्चे जो स्कूल आते हैं बाइक से, कॉलेज आते हैं, वो फिसल कर गिरते हैं। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पाँव टूट रहा है और निरंतर एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन कंपनियों के द्वारा खोदे गए गड्ढों के कारण रोड की भी ऐसी तैसी हो गई और जिसमें करोड़ों रुपए लगाकर एमपीआरडीसी द्वारा रोड बनाई गई, उस रोड को नष्ट कर दिया गया। एमपीआरडीसी से पूछे जाने पर वो कहते हैं मेरे द्वारा कोई एनओसी जारी नहीं की गई। एमपीआरडीसी के किसी भी कर्मचारी, जबकि नियम यह है कि कोई न कोई कर्मचारी इसकी मॉनिटरिंग के लिए होगा, नियुक्त होगा, लेकिन आज तक कोई भी कर्मचारी देखने नहीं आया कि कहाँ पेपर ब्लॉक बिछे हुए हैं, कहाँ पटरी बनी हुई है, कहाँ ड्रिलिंग की जा रही है, कहाँ रोड में खोद कर पाइप डाली जा रही है। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है और शायद मेरे ख्याल से, मुझे कहने में दुख जरूर होता कि मैं भाजपा का होने के नाते भी ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला हुआ होगा तो इस समय जल जीवन मिशन में अपने त्योतर में हो रहा है। सीधे 4 मीटर 4 फीट की गहराई का घोटाला हो रहा है। 2 फीट में पाइप डाली जा रही है, जो बहुत अपने आप में ही
प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। फिर नियम यह था कि उसी जगह पर रोड को उसी स्तर में बना देना है, सिर्फ उसको पाट दिया जाता है, ना उसमें बैलेट चलाए जाते, ना पेपर ब्लॉक बिछाए जाते, जिससे कि चलने के लिए बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।